नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी पार्क में 3 नए रॉयल बंगाल टाइगर का हुआ जन्म। शीला बाघिन ने दूसरी बार 3 बच्चों को आज दिया जन्म। बंगाल सफारी पार्क में जिस मेहमान को लेकर इंतजार चल रहा था, वहां इंतजार आज सुबह खत्म हुआ। बंगाल सफारी पार्क में एक बार फिर से 3 नए रॉयल बंगाल टाइगर मेहमान आए हैं। शीला ने आज सुबह दूसरी बार एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। बंगाल सफारी प्रबंधन द्वारा मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह 4 से 7 बजे के बीच मादा रॉयल बंगाल टाइगर शीला ने अपने 3 बच्चों को जन्म दिया। बंगाल सफारी प्रबंधन द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मां शीला और जन्म लिए तीनों बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर्स के विशेष निगरानी में मां और बच्चों को रखा गया है। फिलहाल ये नए तीनों बच्चों की लिंग की पहचान नहीं हुई है। उल्लेखनीय कि इससे पहले भी मादा रॉयल बंगाल टाइगर शीला ने स्नेहाशीष के साथ मिलकर पहले 3 बच्चों को जन्म दिया था, जिनका नाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इका रिका कीका रखा था। 3 नए रॉयल बंगाल टाइगर मेहमान आने से बंगाल सफारी पार्क में खुशी का माहौल बना हुआ है। आज के আমাদের বেঙ্গল সাফারিতে 3টা টাইগার কাব জন্ম হয়েছে। ওদের মা যে আছে শিলা আর ওদের যে বাবা বিমান, 3টাই কাব আর শিলা যে আছে এখন ভালোই আছে। 3টা কাব এখন দুধ খাচ্ছে আর এই 3টা কাব নিয়ে আমাদের এখন টোটাল টাইগার পপুলেশন যেখানে আছে 7টা হয়ে গেছে। রিকা কিকা শিলা বিমান আর এই 3টা যে আমাদের নতুন কাব হয়েছে। এছাড়া এই যে 3টা কাব আছে এদের যেহেতু এখনই জন্ম হয়েছে, তো এদের সেক্স এখনো আমাদের জানা নাই। যখন সেক্স আমাদের জানা হবে তখন আপনাদেরকে ডিটেল বলে যাবে। स्विट्जरलैंड नहीं सोनार बांग्ला भाजपा की प्राथमिकता, ये बातें कही है दिलीप घोष ने अलीपुरद्वार में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की मैराथन बैठक। अगले साल विधानसभा चुनाव के लिए बनाई रणनीति। अगले साल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अभी से पश्चिम बंगाल में पार्टी को दुरुस्त करने में जुट गई है। इसी सिलसिले में बुधवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने अलीपुरद्वार जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर मैराथन बैठक की। अलीपुरद्वार जिले में जटेश्वर में पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का मूल रूप अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने के साथ विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए दिलीप घोष ने बैठक के बारे में जानकारी दी। हालांकि उन्होंने बंद चाय बागान को खोलने एवं बागान श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने को लेकर राज्य की तृणमूल सरकार पर धूलमूल रवैया अपनाने का आरोप लगाया। घोष ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में भाजपा के आने पर पश्चिम बंगाल को स्विट्जरलैंड या लंदन बनाने के बजाय सोने का बंगाल बनाने पर अधिक जोर देगी। समस्त देशेते এর জন্য প্রস্তুতি চলছে। যদি রাশিয়া করে থাকে খুব আনন্দের কথা। মানবতাকে বাঁচানোর জন্য এই ধরনের প্রয়াস স্বাগতযোগ্য। আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরাও লেগে আছেন, সবাই অনেকটা কাছাকাছি এসেছেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা জানি যে ভাইরাসের জন্য কোনো ওষুধ ব্যবহার আবিষ্কার হয়নি। যদি অ্যান্টিবডি দিয়ে তাকে আটকানো যায় তার চেষ্টা হচ্ছে। তো এই সুখবর, এটা আমার মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি আরো অন্যান্য দেশ এটা বার করতে পারবে। দিলীপদা, একদম আলিপুরদুয়ারের প্রসঙ্গে আসি। গত লোকসভা নির্বাচনে আপনারা এখানে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। 5টা বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। কি আপনাদের মোটামুটি একটা চিন্তা ভাবনা রয়েছে যে কিভাবে একই রকম রেজাল্টটাকে রেখে দেওয়া যাবে? দেখুন, আগের থেকেই আলিপুর কেন উত্তরবঙ্গের মানুষ বিজেপির সঙ্গে আছেন। ধীরে ধীরে তাদের বিশ্বাস আস্থা বেড়েছে। আমরা সংগঠন বাড়িয়েছি, তাদের কাছে পৌঁছেছি, তো তারা পুরো আশীর্বাদ করে আমাদের জিতিয়েছেন। আলিপুর থেকে আগে বিধায়কও জিতেছেন, আমাদের মনোজ চিগা তিনি আছেন। এবার এমপি জিতেছি। আলিপুর কেন উত্তরবাংলা যেসব বেসিক প্রবলেম আছে, চা বাগানের সমস্যা আছে, অন্যান্য চাষ ইত্যাদির জন্য কৃষকরা যোগ্য মূল্য পান না, তার জন্য কেন্দ্র সরকার বারবার চেষ্টা করছে। যাতায়াতের ব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে, বড় হাইওয়ে তৈরি হয়েছে। আমি আসার সময় দেখে নিলাম। যোগাযোগ একটা বড় ব্যাপার। কুচবিহার থেকে তামাকের যে ব্যবসা হয়, বিশেষ করে আসামে যায়, সেই নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। আমি কথাও বলেছিলাম একবার ওখানে মন্ত্রীর সঙ্গে। এই ধরনের বেসিক প্রবলেম, কর্মসংস্থানের সমস্যা, জলপাইগুড়িতে যে মেডিকেল কলেজের যে স্ট্যাটাস পেয়েছে, ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, এগুলো আমরা লাগাতার লেগে আছি। ছোট ছোট থেকে বড় বড় সমস্যার সমাধান করছি। প্রধানমন্ত্রী নিজে এসে সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন করেছেন এখানে। তো বিজেপি উত্তরবঙ্গকে সবসময় গুরুত্ব দিয়েছে। ক্ষমতায় না থেকে আমরা যতটা করা সম্ভব করেছি। চা বাগানের সমস্যা সমাধানের জন্য কমার্স মিনিস্টার ছিলেন শ্রীমণি নির্মলা সীতারামন 3বার এসে বৈঠক করেছেন। কিছু আইনি জটিলতার জন্য আটকে আছে। নিরন্তর কথাবার্তা আমরা বলছি। পাহাড়ের সমস্যা নিয়েও বারবার আলোচনা হয়েছে, সেদিনও কথা হয়েছে।
তো সার্বিকভাবে আমরা লেগে আছি, চর্চা করছি। এখানকার মানুষ যখন বিজেপিকে বিশ্বাস করেছেন, তাদের বিশ্বাসের পূর্ণ মর্যাদা আমরা কিন্তু চা বাগান সমস্যা তো কোনো সমাধান করতে পারলেন না এখনো। চা বাগানে আমরা তো নাই সরকারে। আজকে দেখুন পাশেই আসাম আছে, সেখানে 350 টাকা রোজ পাচ্ছে কর্মচারীরা, আর এখানে 170 থেকে 202 হয়েছে, সেটাও কেন্দ্র সরকার বাড়িয়েছে। এই যে বাড়ানোর ব্যাপারটা রাজ্য সরকারের সম্পূর্ণ সহযোগিতার দরকার আছে, তাহলে চা বাগানের সমস্যার সমাধান হবে না। প্রায় 100 চা বাগান বন্ধ আছে, সেখানকার শ্রমিকরা খুব কষ্টের মধ্যে আছেন, গরিব, তাদের জন্য ফ্রি রেশনের ব্যবস্থা কেন্দ্র সরকার করেছে। মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করলেন নাকি সারা জীবন দেবেন রেশন, আর দিয়ে 5 কিলো থেকে 1 কিলোতে নামিয়ে দিয়েছেন। এই ধরনের পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা বলে রাজনীতি হতে পারে, মানুষের সমস্যার সমাধান হবে না। जलपाईगुड़ी के ऐतिहासिक बैकुंठपुर राजबाड़ी दुर्गोत्सव की प्रतिमा बनाने का काम शुरू। जलपाईगुड़ी के ऐतिहासिक बैकुंठपुर राजबाड़ी दुर्गोत्सव की प्रतिमा बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। राज परिवार के सदस्य प्रणत कुमार बसु द्वारा ऐतिहासिक दुर्गा पूजा का शुभारंभ किया गया। बुधवार को कीचड़ खेल अनुष्ठान के जरिए प्रतिमा बनाने का काम शुरू किया गया। बताया जाता है कि इस बार यहाँ पूजा 511 वर्ष में कदम रखेगी। इस खास मौके पर राज परिवार के सदस्य प्रांत कुमार बासु ने बताया कि जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंद उत्सव व दही कीचड़ खेलने के माध्यम से हर वर्ष वैकुंठपुर में दुर्गा पूजा के लिए प्रतिमा बनाने का काम शुरू होता है। उन्होंने बताया कि दही कीचड़ खेल की मिट्टी से माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने का काम शुरू होता है। 6 चक्के की विशालकाय लकड़ी के रथ में माँ दुर्गा विराजमान रहती है। 500 বছরের উপরে সেই হিসেবে আগে গতকাল জন্মাষ্টমী ছিল, আজ কাঠাম পূজা এবং দধিকা বা নন্দ উৎসব সেটা, এবং পরপর যেরকম নিয়ম আছে সেটা সব কিছু। 511 বছরের এই দুর্গাপুজো, আমাদের পুজো হচ্ছে কালকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর পুজো হয়েছে, কালকে অর্ধরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর পুজো হয়েছে, আজকে নবমী নন্দোৎসব। আজকে জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির দুর্গাপুজো আমাদের হচ্ছে যেমন মনসা দেবী, যেমন শিব, মা কালী, বৈকুণ্ঠনাথ হচ্ছে আমাদের প্রতিদিন পুজো হয় বিগ্রহ, সেহেতু দুর্গাপূজাও নিত্য পুজো হয়। এই জন্য দুর্গাপুজো করোনা আবহের জন্য বন্ধ করা অসম্ভব, সেহেতু পুজো হবে। পুজো নিয়ম মেনে আমাদের যে রথটা আছে সেই রথটা অতি প্রাচীন রথ। এই রথের মধ্যে মা দুর্গা, সিংহ, বাঘ এবং অসুর, গণেশ কার্তিক থাকবেন। পাশে লক্ষ্মী, সরস্বতী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মা মহামায়া, চণ্ডী দেবীর মূর্তি থাকবে। পুজো হবে যেরকম পুজো হচ্ছে, পুজো সবই থাকবে, কিন্তু রাজপরিবারের থেকে এবার কিছু নিয়ম, যেহেতু করোনার জন্য আমাদের যে বলিগুলো হতো সেই বলি হবে না, চাল কুমড়ো ফল দিয়েই বলি দিয়েই মাকে উৎসর্গ করা হবে। तृणमूल कांग्रेस की युवा संगठन बंगला युवा शक्ति को लेकर कालियागंज में किया गया कार्यशाला का आयोजन। पार्टी के शीर्ष नेता रहे उपस्थित। 2021 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, अफमान तूफान और कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश अनुसार तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में बंगला युवा शक्ति संगठन का गठन राज्य में किया गया है। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज में आज बंगला युवा शक्ति को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उत्सव भवन में आयोजित इस कार्यशाला में उत्तर दिनाजपुर जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष गौतम पाल, उत्तर दिनाजपुर तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल, कालियागंज के विधायक तपन देव सिंह, कालियागंज ब्लॉक के शहर सभापति निताई वैश्य, तृणमूल नेता कार्तिक पाल सहित अन्य नेता उपस्थित थे। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित कन्हैयालाल अग्रवाल ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की युवा संगठन को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस लेनी चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव निश्चित तौर पर तृणमूल कांग्रेस जीतेगी और सभी विपक्षियों को मुंह खानी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए युवा शक्ति को पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। প্রথমে আমরা আজকে এই যুব শক্তির যে অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তারপরে যুব শক্তির যেটা কাজ, মূল কাজ যেটা মানুষের সেবা করা, সেই ব্যাপারেই সবাই আমরা বিস্তারিতভাবে আমাদের যুব যোদ্ধাদের বুঝাই আমরা যে ভাই তোমাদেরকে মানুষের সেবা করতে হবে। এখানে আমাদের জেলার যে তৃণমূল যুব কংগ্রেস দায়িত্বে আছেন গৌতম ভাই আছেন, আমাদের বিধায়কও আছেন তপনদা, সবাই মিলে আমরা এই একটাই কথা বলেছি যুবকদের যে তোমরা যেই 10টা বাড়ির যেটা তোমরা দায়িত্বে থাকবে, মোটামুটি যে 10টা বাড়ি তোমরা অ্যাডপ্ট করবে, সেই 10টা বাড়ির যে গার্জেনরা আছেনই তোমরাও সেই 10টা বাড়ির একটা লোকাল গার্জেন হয়ে যাবে। ওনাদের কোনো সুবিধা অসুবিধা যখনই হবে চেষ্টা করবে তোমরা সেটাকে দূর করার। তোমাদের যদি পক্ষে সম্ভব না হয় তাহলে আমরা যারা আছি, যারা উপরে ঊর্ধ্বতন দায়িত্বে আছি,
আমাদেরকে জানাবে, আমরা নিশ্চয়ই সেটা দূর করব। প্রোগ্রাম হয়েছিল আপনাদের মানে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, সেই সময় যে সমস্ত সমস্যাগুলো উঠে এসেছে সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে, তার কতটা সমাধান হয়েছে বলে আপনি মনে করছেন আমাদের জেলার ক্ষেত্রে? যেটা কিছু সমস্যা আছে যেটা আমরা সমাধান করতে পারি সেটা আমরা সঙ্গে সঙ্গেই করে দিই। আজকে যদি কোনো মানুষের কোনো চিকিৎসাজনিত কোনো সমস্যা থাকে আমরা ওগুলো সবগুলো সঙ্গে সঙ্গেই করি। যেগুলো বড় ধরনের সমস্যা আছে ওটা আমরা উপরে পাঠিয়ে দিই, উপর থেকে করে। আর এই যুবশক্তির মাধ্যমে কী সমস্যাগুলো তৎক্ষণাৎ সমাধান হতে পারে বলে মনে হয়? ওই 10টা পরিবারের এক একজন যুব যোদ্ধা যে দায়িত্ব নেবেন তার যাবতীয় সমস্যারা ওনারা শুনবেন, শুনে ওনাদের পক্ষে যতটা মনে হবে ওটা ওনারা দূর করবেন। তারপর যদি না ওনার পক্ষে যদি সম্ভব না হয় আমাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন, আমাদের পক্ষে যদি সম্ভব হয় আমরা সেটা দূর করব। তারপর যদি আমরা মনে করি যে আমাদের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে জানাতে হবে সেখানে আমরা জানাবো, কিন্তু সমস্যা দূর আমরা করবই। টুকরা থেকে কালিয়াগঞ্জ অব্দি আমার যুবসংখ্যার সাথে প্রোগ্রাম হচ্ছে, যুবকদের মধ্যে কতটা সারা পাচ্ছে? সারা পাচ্ছে। আমরা উত্তর দিনাজপুর জেলায় আমাদের টার্গেট আছে 20,000 যুব যোদ্ধা তৈরি করার। অলরেডি আমরা 7,000 যুব যোদ্ধা আমাদের চলে আসছেন। আমরা আশা করছি আগামী দিনে আমরা এই 20,000-এর টার্গেটটাকে আমরা পৌঁছাতে পারবো। जलपाईगुड़ी में कोरोना वायरस का एक नया मामला। जलपाईगुड़ी शहर का 3 नंबर वार्ड का एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बुधवार को यह खबर मिलते ही जलपाईगुड़ी नगर पालिका के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य नीपू शाह इलाके के पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस खबर के सामने आने के बाद नगर पालिका की ओर से इस इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही इलाके को बांस का बैरिकेड लगाकर इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। शाह ने बताया कि बुधवार को इस इलाके में एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से उसे इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। আজকে আমরা এখন সেনপাড়ায় এখানে দাঁড়িয়ে আছি। একজন এখানে 23 বছরের যুবক, তার করোনা পজিটিভ হয়েছে। ওনার এখানে এলাকাটা আমরা স্যানিটাইজ করে দিলাম আর কন্টেনমেন্ট জোন করে দেওয়া হয়েছে। কতজন রয়েছে আজকে? আজকে একজনই আসবে আপাতত এই অবধি, পরে যখন রিপোর্ট আসবে আবার দেখা যাবে। কত নম্বর ওয়ার্ড এটা? এইটা হলো 3 নম্বর ওয়ার্ড। গতকালকে কতজন ছিল? গতকাল 3 জন হয়েছিল, তার আগের দিন একজন ছিল, টোটাল আজকে একজন। কি অবস্থা, কি বলবেন মানুষকে? না, অবস্থা তো লকডাউন, রাজ্য সরকারের লকডাউন মাঝখানে গেল, আবার কয়েকদিন পরে আবার লকডাউন স্টার্ট হবে, 2 দিন করে সপ্তাহে। তো মানুষকে বলবো সবাই যেন সরকারি নির্দেশ মেনেই কাজ করুক, কাজে বেরোক। দোকানে বাজারে গেলে বাজার করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসুক। বারবার স্যানিটাইজ করুক আর সোশ্যাল ডিস্টেন্স যেন মেনে চলুক আর মুখে মাস্ক পরে। আপনারা কি মাইকিং করছেন ইতিমধ্যেই? আমরা প্রতিদিনই মাইকিং হচ্ছে পৌরসভার পক্ষ থেকে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে। সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনে চলুন, মাস্ক পরে থাকুন। अवैध शराब के ठेके एवं सेक्स रैकेट बंद कराने की मांग में थाने में प्रदर्शन। आरोपियों के खिलाफ सामूहिक हस्ताक्षरित मामला दायर, जांच में जुटे पुलिस। मालदा जिले के काजीग्राम ग्राम पंचायत के सैकड़ों लोगों ने अवैध शराब के ठेके एवं सेक्स रैकेट बंद कराने की मांग को लेकर बुधवार को इंग्लिश बाजार थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने इस सिलसिले में एक महिला समेत 2 लोगों के खिलाफ इंग्लिश बाजार थाने में सामूहिक हस्ताक्षरित एक मामला भी दायर किया। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन का आश्वासन दिया है। प्रदर्शन कर रहे व्यक्ति ने बताया कि काजीग्राम ग्राम पंचायत के जोध पृथ्वी इलाके में कुछ लोग संयुक्त रूप से एक घर में अवैध शराब के ठेके एवं सेक्स रैकेट चलाते हैं। उन्होंने कहा कि इस वजह से बाहर से अवांछित तत्वों का इलाका में आना जाना लगा रहता है। इस असामाजिक क्रियाकलापों से इलाके में बाहरी से बदमाशों का अड्डा जमने लगा है। उन्होंने कहा कि इसका विरोध करने पर लोगों को डराया धमकाया जाता है। इसके खिलाफ इस इलाके के लोगों ने आज इंग्लिश बाजार थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अनुपम मंडल, राणा मंडल, रूपेन मंडल आदि ने बताया कि इलाके में एक महिला एवं एक पुरुष यह असामाजिक क्रियाकलाप चला रहे हैं। इनके नेतृत्व में ही इलाके में अवैध शराब व सेक्स रैकेट का धंधा चलता है। इसका विरोध करने पर ये सभी लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं। इस तरह असामाजिक क्रियाकलापों को बंद कराने की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है। इधर पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। विगत कয়েক মাস থেকে সন্ধ্যা মণ্ডল, ওর বিয়ে হয় যোধপৃথ্বী পশ্চিম পাড়ায়, পূর্ব পাড়ায়। ওর একটা বিবাহিত লাভ ম্যারেজ বিয়ে করেছিল পালিয়ে গিয়ে, ওর একটা বাচ্চাও আছে। এমন তো অবস্থা নিজের স্বামীর বাড়ি ছেড়ে মায়ের বাড়িতে চলে আসে। মায়ের বয়স্ক মা, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে মাকে ভুল ভালিয়ে কোনো কিছু বাড়িতে এসে করছে এবং আমাদের সন্দেহে দেহ ব্যবসার সাথে যুক্ত।
ওর বাড়িতে নতুন নতুন মারুতি কার এবং মোটরসাইকেল যাতায়াত করে, তার মধ্যে ইন্ধন জোগাচ্ছে বিশ্বজিৎ মণ্ডল ওরফে নিজেকে সাংবাদিক বলে পরিচয় দিচ্ছে এবং বলছে যদি আমাদের নামে কেউ কমপ্লেন করে তাহলে আগ্নেয় অস্ত্র দিয়ে বা বোমা ফাটিয়ে মেরে ফেলে দিব। আমরা গ্রামের লোক ভয়ে বিতস্ত শাস্তি কামনা করি। বিশ্বজিৎ মণ্ডলের সাথে আর কে কে আছে? বিশ্বজিৎ উনি আছে, কি ওর নাম, বিবেক সিংহ, ভাস্কর রায়, উজ্জ্বল पांडे, এরাও যায়। अलीपुरद्वार में 2 हाथियों की मौत, सक्ते में वन विभाग। बक्सा बाग परियोजना के पाना रेंज के भूतानी इलाके में हुआ हादसा, हाई टेंशन बिजली की शॉक लगने से हाथियों की मौत की आशंका। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में 2 हाथियों की रहस्यमय मौत से वन विभाग सक्ते में है। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह अलीपुरद्वार जिले के बक्सा बाग परियोजना के पाना रेंज के भूतानी इलाके में 2 हाथियों का शव पाया गया। इनमें एक मध्य वयस्क एवं दूसरा एक बच्चा शामिल है। आज सुबह कालचिनी के रांगामाटी जाने वाले रास्ते में भूतानी इलाके में सड़क किनारे लोगों ने 2 हाथियों के शव देख वन विभाग को इसकी खबर दी। दोनों हाथियों के एक साथ मरने की खबर मिलते ही बक्सा बाग परियोजना के वन अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाथियों के शव के पास से एक हाई टेंशन तार गुजर रहा है। प्राथमिक जांच के बाद बक्सा बाग परियोजना के फील्ड डायरेक्टर शुभंकर देवसेन गुप्ता ने बिजली के शॉक लगने से हाथियों की मौत होने की बात कही है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायगंज के करणझोड़ा में सफाई कर्मियों ने बंद कर शुरू किया आंदोलन, वेतन बढ़ोतरी की कर रहे मांग। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज करणझोड़ा में विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले सफाई कर्मियों ने काम बंद करके अपने वेतन बढ़ोतरी की मांग में आंदोलन शुरू कर दी है। सफाई कर्मियों की मांग है कि उनकी वेतन बढ़ोतरी की जाए। काफी समय से वेतन बढ़ोतरी नहीं होने के कारण उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मियों के काम बंद करने से जिला शासक कार्यालय, पुलिस विभाग और जिला परिषद भवन में कचरों का अंबार जमा होना शुरू हो गया है और काफी समस्याएं सामने देखने को मिल रही है। रायगंज सफाई कर्मी हरिजन समिति के सदस्य शंकर जमादार ने बताया कि रायगंज के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में करीब 100 सफाई कर्मी काम करते हैं, लेकिन पिछले काफी समय से हम लोग को मात्र 3000 वेतन मिल रहा है। वेतन बढ़ोतरी की मांग में
कई बार हम लोग सरकारी अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। यही कारण है कि आखिरकार सफाई कर्मियों का काम बंद कर आंदोलन शुरू करना पड़ा है, ताकि उनकी भत्ता में वृद्धि की जाए। কারণ হচ্ছে আমরা দীর্ঘ বছর ধরে সরকারি অফিসে কাজ করি, সাফাইয়ের কাজ, নোংরা কাজ করি। আমাদের বেতন 3000 টাকা। আমরা অনেকবার সাহিত্যকে বলেছি কি আমাদের বেতনটা বৃদ্ধি করেন, কম পয়সা আমাদের চলছে না, আমাদের নোংরা কাজ করি, নোংরা সাফাইয়ের কাজ করি, পুরোনো ভাইরাসের মধ্যেও আমরা কাজ করছি, যান জখম নিয়ে কাজ করছি। আমাদের কথা বলার পরে আমাদের বেতন বৃদ্ধি হচ্ছে না। কেউ 20 বছর, 25 বছর, 15 বছর, 18 বছর ধরেও কাজ করছে। ডিভোর্সেরও অনেকবার চিঠি দিয়েছি, ডিএম সাহেব আমাদের সময় দিচ্ছে না দেখা করার, কথা বলার। বাধ্য হয়ে আমরা আজকে স্টেকে নামলাম, আন্দোলনে নামলাম। সেভিক পুলিশ দিয়ে আমাদের এসপি সাহেব কাজ করাই দিচ্ছে, পুলিশ লাইনে ডিএম অফিসে কাজ করাচ্ছে। আমাদের সবার কাজ, আদার্স কাজটা আজকে দিনে আমরা 10 তারিখ থেকে কাজ আমাদের বন্ধ আছে। সবার কাজ কোনো কাজ করছো না তোমরা? না, আমরা কাজ সবার কাজ করছি। আমরা চাচ্ছি যে প্রতিটা সরকারি অফিসে 3000 বেতন আছে, সরকারি নিয়ম যে অনুযায়ী বেতনটা বাড়াক, বেতনটা বৃদ্ধি করুক, তারপর আমরা কাজকর্ম করব। मनरेगा के पैसे नहीं मिलने से क्षुब्ध ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत काम करने के बाद पैसे नहीं मिलने से खफा सैकड़ों ग्रामीणों ने 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग का अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। आज सुबह 11 बजे से पाटलाखाऊ ग्राम पंचायत इलाके के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग का अवरोध किया। पथ अवरोध के कारण आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अवरोध कर रहे लोगों ने बताया कि रोजगार गारंटी योजना के काम के बदले उन्हें पैसे नहीं मिले। उन्होंने कहा कि इस बारे में प्रशासनिक व पंचायत कार्यालय में शिकायत की गई थी, पर कोई लाभ नहीं हुआ। इन लोगों ने बताया कि उनमें से कोई पिछले 2 साल में कुल 90 दिन तो कोई 100 दिन काम कर चुका है, पर अब तक उन्हें मजदूरी के पैसे नहीं मिले। पथ अवरोध कर रहे लोगों ने बताया कि मथुरा पोस्ट ऑफिस से उन्हें मजदूरी मिलने का इंतजाम किया गया था, पर पोस्ट ऑफिस में अब तक उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिली है। पथ अवरोध करीब 2 घंटे तक चला। আমাদের দাবি, আমরা দীর্ঘদিন ধরে 100 দিনের কাজ করে, আমরা গরিব সাধারণ গরিব লোক, আমরা 100 দিনের বিল পাইতেছি না, তার জন্য আমরা আজকে পদক্ষেপ করছি। কি জানি এখন কেন পাচ্ছি না। আমরা লকডাউনের মধ্যে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে না খেয়া কত কষ্ট করে দিন কাটাইতেছি, কিন্তু আমরা বিল পাইতেছি না। আমরা 90 দিন 100 দিন করে কাজ করছি, বিল পাই না। বিডিওর কাছে গেছি, অঞ্চল গেছি, পোস্ট অফিস গেছি, এক জায়গাও আমাদের বিলের কোনো সুরাহা মিলতেছে না। কবে থেকে 2 বছর ধরে ঘুরতেছি, কি বলতেছে, কেউ বলতেছে আটকে আছে, কেউ বলতেছে হবে হবে, এরকম আশ্বাস দিয়ে দিন কাটাইতেছে। দিনের কাজ করেছি, আজকে 2 বছর হয়ে গেল, আমরা কোনো রকম বিল পাচ্ছি না। আজকে লকডাউনের মধ্যে এত দুঃখ কষ্ট হচ্ছে আমাদের সাধারণ গরিব মানুষের। কেন্দ্র সরকার কি তাল বাহানা শুরু করে দিয়েছে। আজকে ডিএমকে কমপ্লেন দিয়েছি, বিডিওকে কমপ্লেন করেছি। আমরা সাধারণ গরিব মানুষদের আমরা কোথায় যাবো? আমরা টাকা কি পাবো না? তার জন্য আজকে একটি জাতীয় সড়কে আমরা পদ অবরোধ করছি। কখন থেকে শুরু করেছেন? আমরা 11টা থেকে শুরু করছি। এখনো চলছে? হ্যাঁ, এখনো পদ অবরোধ চলছে। যতক্ষণ অবধি দাবি কি আপনাদের? আমাদের দাবি হচ্ছে, আজকে 2 বছর হয়ে গেল 100 দিনের টাকা পাচ্ছি না আমরা। এটাই আমাদের দাবি। টাকা পেলে আমরা শান্তিতে থাকবো, শান্তিতে বসবাস করব। প্রশাসন থেকে আসে নাই এখনো কেউ? এখনো কোনো প্রশাসন আসেনি। আমরা এখনো কোনো সুরাহা পাইনি। যতক্ষণ পাবো না ততক্ষণ আমাদের এই পদ অবরোধ চলবেই। কতদিনের টাকা? 2 বছর হয়ে গেল। 2 বছরের টাকা? হ্যাঁ, 2 বছর। আমরা পোস্ট অফিসে কতদিন কাজ করেছেন? 70 দিন, কেউ 90 দিন। এক পয়সাও পাওয়া না, পোস্ট অফিসের টাকা এটা। কি নাম আপনার? ব্যাংকেরগুলো আমরা পেয়ে গেছি, কিন্তু পোস্ট অফিসে যে আগে পেমেন্টগুলো ছিল সেগুলো এখনো আমরা পাইনি। পোস্ট অফিসের টাকা? হ্যাঁ, পোস্ট অফিস। কোন পোস্ট অফিস এটা? এটা মথুরা পোস্ট অফিস। विज्ञान के युग में अंधविश्वास का बोलबाला, सांप के डसने के बाद महिला का चलता रहा झाड़ फूक, चिकित्सक के अभाव में तोड़ा दम। आज भले ही हम विज्ञान की तरक्की की बातें करते हैं, लेकिन आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास का बोलबाला है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में सांप के डसने के बाद एक गृहवधू को तत्काल अस्पताल न ले जाकर घंटों झाड़ फूक का सिलसिला चलता रहा। आखिरकार बिना चिकित्सा के महिला की मौत हो गई। ओल्ड मालदा थाने के शाहपुर ग्राम पंचायत के कादीपुर इलाके में मंगलवार रात इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि झाड़ फूक के काफी देर बाद गृहवधू को मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस व स्थानीय सूत्रों के अनुसार मृतक गृहवधू का नाम सारथी परमानिक है। वह कादरपुर इलाके की रहने वाली थी। मंगलवार रात को रसोई घर में बैठकर वह रोटी बना रही थी, तभी एक विषधार सांप ने उसे डस लिया। सांप के डसने के बाद वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। घटने के बाद परिवार वालों ने उसे
निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र न ले जाकर उसे ओझा के पास झाड़ फूक के लिए ले जाया गया। करीब 2 घंटे तक उसका झाड़ फूक चलता रहा। हालात अधिक बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि गृहवधू के परिवार वाले सांप के डसने के बाद उसे तत्काल अस्पताल नहीं ले जाकर बल्कि उसको एक ओझा के पास ले गए। घंटों झाड़ फूक के दौरान उसकी अवस्था काफी बिगड़ गई। आखिरकार जब उसे मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया तब वह दम तोड़ चुकी थी। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। कल के 5 টাইম কি করছিল সেই সময়? এই আটা মাখাচ্ছিল, বারান্দায় বসে আটা মাখাচ্ছিল। ওরে এগুলো মানে একটু ঝাড়ফুঁক করতে গিয়েছিল ভ্যাংনারে, হ্যাঁ, বাড়িতে গলা ভেঙে দেয়, এটা আমি বলতে পারছি না, এই কারণে হতে পারে, হ্যাঁ, এটা বলতে পারছি না। তারপরে ভ্যাগনা আমাকে ফোন করে বলছে মামা মা এই হয়ে গেছে, হ্যাঁ, আমরা রাত্রি 9টার সময় আমরা মাথা করে सोशल मीडिया का गलत उपयोग बनता जा रहा है घातक। बेंगलुरु में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भड़की हिंसा में 2 की मौत, 2 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू। बेंगलुरु में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिंसा भड़क गई है। इस दौरान हालात को काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य शख्स को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अचानक भड़की हिंसा में 60 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। वहीं मामले में पुलिस ने अब तक 110 लोगों को गिरफ्तार किया है। बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस थाना इलाके में यह हिंसा हुई, जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही बेंगलुरु में 144 धारा लगा दी गई है। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने बताया कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट शेयर करने के आरोपी नवीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर कथित भड़काऊ पोस्ट किया था। हालांकि बाद में ये पोस्ट डिलीट भी कर दी गई। बावजूद इसके कथित भड़काऊ पोस्ट को लेकर बड़ी संख्या उपद्रवियों ने विधायक श्रीनिवास मूर्ति के बेंगलुरु स्थित आवास पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान आगजनी भी की गई। भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव किया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। दुनिया में अब तक 2.03 करोड़ हुए कोरोना से संक्रमित। नेपाल ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 अगस्त तक लगाई रोक। अमेरिकी बच्चों में संक्रमण के 90% मामले बढ़े। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,03,94,079 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,32,83,665 मरीज ठीक हो चुके हैं। 7,41,808 लोगों की मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। नेपाल ने भारत से लगी 20 सीमाएं खोली थी, जिसे घटाकर अब 10 कर दिया गया है। उधर संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 अगस्त तक प्रतिबंध लगा दिया है। उधर अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स और चिल्ड्रन हॉस्पिटल एसोसिएशन के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 हफ्तों में अमेरिकी बच्चों के बीच कोरोना संक्रमण के मामले में 90% इजाफा हुआ है। 9 जुलाई से 6 अगस्त के बीच अमेरिकी बच्चों के बीच 1,79,990 नए मामले सामने आए। ये डेटा देश के 49 राज्यों न्यूयॉर्क सिटी, कोलंबिया, यूट्रो रिको और गुहाम से सामने आए। नेपाल से सुलह के आसार। 9 महीने बाद 17 अगस्त को भारत नेपाल के बीच होगी बातचीत। नेपाली विदेश मंत्री बोले, सीमा विवाद के गुलाम नहीं बन सकते। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 2016 में भारत के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। बातचीत का एजेंडा नेपाल में भारत की सहायता से चल रहे प्रोजेक्ट्स पर बताया गया है। दोनों देशों के बीच 2016 में बातचीत के लिए मैकेनिज्म तैयार किया गया था। सीमा विवाद और तल्ख बयानबाजी के बीच भारत और नेपाल 9 महीने बाद पहली बार बातचीत करेंगे। 17 अगस्त को काठमांडू में यह बातचीत होगी। औपचारिक तौर पर इसका एजेंडा भारत द्वारा नेपाल में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा है, लेकिन दोनों देश सीमा विवाद समेत कुछ दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत कर सकते हैं। नेपाल की तरफ से विदेश मंत्रालय के सचिव शंकर दास बैरागी शामिल होंगे। भारतीय दल की अगुवाई नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन कुआत्रा करेंगे। इस बीच नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश सीमा विवाद के गुलाम बनकर नहीं रह सकते हैं, हमें बातचीत करनी ही होगी। बड़ी खुशखबरी आई। दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन। रूस का राष्ट्रपति पुतिन ने की घोषणा, हमने वैक्सीन बनाकर रजिस्टर्ड कराई, पहली डोज अपनी बेटी को लगवाया, नाम दिया स्पुतनिक वी। वैक्सीन को तय योजना के अनुसार रूस के रेगुलेटरी बॉडी का
अप्रूवल मिल गया है। रूस ने महीने भर पहले ही संकेत दे दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षित वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में से एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वहाँ अच्छा महसूस कर रही है। रूस ने वैक्सीन का नाम अपने पहले सैटेलाइट स्पुतनिक वी के नाम पर रखा है। रूसी स्वायत्त धन निधि के प्रमुख का कहना है कि इस वैक्सीन के लिए 1 अरब डोज के लिए उन्हें 20 से अधिक देशों से निवेदन मिल चुका है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।